फ्रेंड्स जी, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित का जो है प्रश्नावली 8.4 में। इसमें पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्वाट के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूलास हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस फार्मूला को याद रखना होगा, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसी को हम इस तरह से लिख दे साइन स्क्वायर थीटा और ये उधर चला जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला बन जाता है। और इसमें एक और फार्मूला बन जाता है, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर ही रह जाएगा और ये हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूला एक फार्मूला से बन जाता है और इसमें से भी एक फार्मूला बनेगा। इसमें से इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एक प्लस में इधर तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और उसी तरह से इसको भी हम लोग अगर इस तरह से करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्वाट स्क्वायर थीटा और ये किधर प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1। यानी कि हमें इस अध्याय के क्वेश्चन को बनाने के लिए पीछे का फार्मूला तो याद रखना ही और इस फार्मूला को भी हमें याद रखना होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि साइन ए और सेक ए टेन ए को हमें क्वाट के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। हमें सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर साइन ए दिया है, सेक ए और टेन ए है जिसे हमें क्वाट के पदों में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम लोग साइन ए को व्यक्त करते हैं क्वाट के पदों में। साइन ए को हम लोग किस तरह से लिखें कि क्वाट के पदों में ये हो जाए। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तरह से करेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि रूट में कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ये इस तरह से कर देंगे। इसको हम इसलिए करते हैं ताकि इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है कि हमारे पास साइन ए ही बच जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि साइन का जो फॉर्मूला ये 1/कोसेक स्क्वायर ए भी होता है। और इस कोसेक को हम लोग स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं कि जिस कोसेक स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर ए बराबर क्वाट स्क्वायर ए माइनस के 1 हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास आ गया 1/√अंडर क्वाट स्क्वायर ए माइनस ए। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है हमारे पास, जो है दिया हुआ है सेक ए दिया हुआ है। हमें इसको जो है क्वाट के पदों में व्यक्त करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रूट कर देंगे सेक स्क्वायर ए। और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए होता है, ठीक। और इसको हम लोग इस तरह से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 के क्वाट स्क्वायर ए बराबर, इसको हम लोग भी इनका घटाव कर देंगे रूट के अंदर ही। ये हो जाएगा क्वाट स्क्वायर ए माइनस 1 क्वाट स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये इस तरह से इसको ऊपर से लिख देंगे इस तरह से क्वाट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा रूट अंडर क्वाट स्क्वायर ए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और इस स्क्वायर से इस रूट को काट देंगे और ऊपर वाले को नहीं काटेंगे, वैसे ही रहने देंगे। ये हो जाएगा क्वाट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा के क्वाट ए, जो कि हमारा आंसर हो गया। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। टेन ए दिया हुआ है जिसे हमें क्वाट के पदों में हम जानते हैं 1/क्वाट जो है इसका फार्मूला है, तो ये आसानी से हो जाता है। देखते हैं हम लोग आगे का। इसी में हमारे पास जो है क्वेश्चन 2 है जिसमें कहा जा रहा है कि कोण 1 के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों सेक में लिखना। तो हम लोग इसको इस तरह से कर लेंगे। सबसे पहले साइन का करेंगे, साइन ए
इसको करने के सबसे पहले इसको हम सीधे रूट में डाल देंगे इस तरह से साइन स्क्वायर ए। हम लोग इसको सोचेंगे किस तरह से किया जाए कि ताकि ये जो है सेक के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग इसको इस तरह से, हम लोग जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है, दो फार्मूला होता है इसका। अभी एक तो होता है 1/कोसेक स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक लाना तो वो लिखना ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर ए, जो कि इसका फार्मूला होता है। और इसको इस तरह से करेंगे √1 - cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं हम लोग 1/सेक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पर इसका भिन्न का घटाव कर देंगे रूट के अंदर ही। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। उसके बाद ये हो जाएगा इस तरह से, हम लोग इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1/√सेक स्क्वायर ए। इस स्क्वायर से इसको काट देंगे, ऊपर वाले रूट को इसे ही रहने देंगे, सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए हमारा आंसर हो गया। आगे हमें कॉस को भी निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे इसको कॉस ए के लिए हम निकालते हैं। तो कॉस ए को निकालने के इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जो हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो एक ऊपर एक का रूट निकलेगा, एक हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट खत्म, यानी कि हमारे पास आ गया 1/सेक ए, जो कि हमारा आंसर होगा। आगे हमें करना है सेक कॉस के बाद 10 हो जाएगा, यानी कि 10 ए। इसको सबसे पहले रूट में डालेंगे 10 स्क्वायर ए। फार्मूला में देखेंगे कि 10 को किस तरह से किया जाए कि सेक में आ जाए, यानी कि 10 बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर -1। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाता है सेक स्क्वायर -1 हो जाता है, यानी कि हमारे पास आ गया। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। बाद हम लोग निकालेंगे कॉट ए। इसको हमें सेक के पद में व्यक्त करना है, तो हम लोग लिख देंगे इसको इस तरह से कॉट स्क्वायर ए। और कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर ए बराबर √1 लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1, ये हो जाएगा। और 1/सेक स्क्वायर ए -1 है, तो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर इस तरह से कर देंगे, और नीचे भी रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है 1/√सेक स्क्वायर ए -1, जो कि हमारा आंसर आ जाता है। और आगे कॉट के बाद करेंगे हम लोग, हमारे पास कोसेक ए। इसको हमें सेक में बदलना है, तो √कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका हम लोग इस तरह से करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर का, ये हो जाता है √1 + कॉट स्क्वायर ये हो जाता है। उसके बाद ये इसको 1 प्लस कॉट को हम लोग लिखते हैं 1/10 स्क्वायर ए बराबर 1 + 1/10 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, जो कि इसका फार्मूला होता है। और इसको जो है भिन्न का जोड़ कर देंगे इस तरह से, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, बट्टा है तो बट्टा सेक स्क्वायर ए -1 बराबर, ये प्लस है ये एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा √सेक स्क्वायर ए बट्टा के √सेक स्क्वायर ए -1, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास आंसर आ जाता है सेक ए बट्टा √सेक स्क्वायर ए -1, जो कि हमारा आंसर आ जाता है।